ना ना नमन जाना मन भी काम है। नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। सबसे पहले तो मेरा अनुरोध है कि जिस भाई और साथी को मेरी बातें अच्छी लगें तो फेसबुक पर शेयर करें। आज का मेरा फेसबुक लाइव का जो टाइटल है वो है मन की भड़ास। जो मेरे अपने मन की भड़ास है, मन की सोच है, मन के विचार हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। प्रिंस रोहिला, सतीश शर्मा, जो भी भाई फेसबुक पे लाइव हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया वो लाइव शेयर करें। 22 मई को मैंने शहीदों में महाराणा प्रताप जयंती मनाने का प्रयत्न किया था, जिसमें कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी मुख्य अतिथि थे। बाबा कालिदास जी की अध्यक्षता में प्रोग्राम होना था और अन्य सांसद और विधायकगण उसमें विशिष्ट अतिथिगण के तौर पे आने थे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज छुआछूत का जो दौर खत्म हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बावजूद जो महापुरुषों को अपने अधिकार क्षेत्र हम समझने लगे हैं, भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों का एक अधिकार क्षेत्र मानने लगे हैं, बाबा कबीर साहब पे दलित, बाबा अम्बेडकर पे दलित, और महाराणा प्रताप पर राजपूत, या अन्य अन्य महापुरुषों पर अन्य अन्य जातियों जो अपना कब्जा समझने लगे, वो बहुत गलत है। और हम एक अलग दिशा में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत संकेत देगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि मेरी फेसबुक लाइव को अपने अपनी फेसबुक पे लाइव करें, अगर आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे। चलो जैसे तैसे भी था, उसके बावजूद मेरे विधानसभा में जो भी पार्टी का नेता, मेरा भारतीय जनता पार्टी, दूसरी को तो मैं दोष नहीं दूंगा, जो भी नेता जिन्होंने भी पुरजोर कोशिश करके मेरी वीडियो को, जो भी वो लोग अगर देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे सारी चीजें, माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक के जोर लगा करके उनको मिसगाइड करके
मेरा माननीय महामहिम राज्यपाल जी का प्रोग्राम कैंसिल करवाया है, तो मैं उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ। कम से कम उनके दिल और दिमाग में इतना तो डर है कि मैं कहीं उनसे आगे ना निकल जाऊं। अपना डर बरकरार रखना, क्योंकि मैं किसी का प्रतिद्वंदी नहीं हूं, ना मैं किसी से आगे और पीछे निकलने की होड़ में हूं। मैं विधानसभा क्षेत्र शहीदों निवासियों का, मेरे मित्रगणों का, मेरे समाज, परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधुओं का आभारी हूं। उस प्रोग्राम के संबंध में जितना अपार स्नेह मुझे मिला, मैं उससे गदगद था। शुरुआत जब मैंने की थी तो मुझे लगा था कि कहीं मैं विफल ना हो जाऊं, लेकिन जब कारवां बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते गए, मुझे इतना खुद भी विश्वास नहीं था। कम से कम 10,000 लोग मेरे साथ 1 to 1 चलने के लिए तैयार थे, और मुझे ये विश्वास हो गया था कि 22 तारीख को मैं शहीदों में महाराणा प्रताप जयंती पे 50,000 लोगों को जनसंख्या इकट्ठी कर सकता हूं। और इसी चीज से बौखला कर मेरे स्थानीय नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी तक ये संदेश भिजवाया, और उन्होंने माननीय गवर्नर साहब को बोल करके मेरा प्रोग्राम कैंसिल करवाया। तो मैं आभारी हूं लोगों का, जिन्होंने कम से कम मेरे प्रोग्राम से पहले ही ये जता दिया कि जी ये तो पार्टी से बाहर चल करके पार्टी के नेताओं को नहीं पूछ रहा है, स्थानीय नेताओं को नहीं पूछ रहा, अकेले दम पे इतना कुछ कर रहा है। कम से कम उनके दिमाग में है, और उन्होंने ये चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाई हैं। तो कहीं न कहीं मैं अपने क्षेत्र की जनता का, मेरे साथियों का, रिश्तेदार, दोस्त, प्यारे मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के सहयोग की वजह से उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी हैं, और उनको कहीं न कहीं अपनी जो राजनीतिक दुकानदारी जो लोगों को धोखे में रख करके चला रहे हैं, उनको बंद होने का अंदेशा था। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग ऐसे ही मेरे साथ चलते रहे और मेरे साथ कदम से कदम मिलाते रहे, तो निश्चित ही उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो हमारा 22 मई के प्रोग्राम का संदेश था। अब मैं दूसरी बात, साथ साथ मैं एक छोटा सा निवेदन सभी साथियों से कर रहा हूं, जो भी मेरी फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, इसको लाइव शेयर करें, ताकि मेरा विचार, मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद मैं आज इस फेसबुक के माध्यम से, हो सकता है इसका पार्टी और सरकार पर गलत संदेश भी जाए, लेकिन ये मेरे निजी विचार हैं, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई आदमी पार्टी और सरकार में हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, और आज के दिन सरकार के साथ हूं। मैं बड़े गर्व के साथ, बेटा सबसे अनुरोध है, भाइयों से, दोस्तों से अनुरोध है कि मेरी फेसबुक लाइव को अपनी फेसबुक पे शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे विधानसभा हल्का के क्षेत्र निवासियों से विनम्र निवेदन करके, हाथ जोड़ करके गर्व के साथ एक चीज बात कह रहा हूं कि किसी भी भाई का कोई भी छोटा मोटा किसी भी लेवल का कोई भी काम है, तो आपका ये छोटा भाई, बेटा, दोस्त, मित्र, जो भी आप मुझे समझें, जो भी आपका और हमारा नाता रहे, मैं आधी रात को आप लोगों के लिए तैयार हूं। आप लोगों के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, आपके काम के लिए, आपके विश्वास के लिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुझे कहीं पे भी खड़ा होना पड़े, आप लोगों के साथ लड़ना पड़े आप लोगों के लिए, तो मैं तैयार हूं। और मैं निश्चिंत आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं
कि अगर आप दुनिया में किसी भी राजनेता कहीं पे भी धक्के खा के बैठ गए होंगे, आपका काम नहीं हुआ, तो आप मेरे पास आइए। कोई किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे फ़ोन कॉल करिए, मुझे अपनी जो भी कार्य हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो आपके करूंगा, कोशिश करूंगा। किसी भी लेवल का काम है, राजनीतिक है, सामाजिक है, प्रशासनिक है, जो आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं और आप लोगों के साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिला करके उसके लिए आप लोगों के साथ लड़ूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा वो आपका काम हो। उसके बावजूद चलो, हमारी 22 तारीख की जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समाज के लोगों के साथ मैं दिन रात खड़ा रहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ। हाँ, मेरा मकसद है, प्रवीण भाई अपनी फेसबुक पे शेयर करें, अपनी फेसबुक पे आगे शेयर करें लोगों को। मेरे साथ वीडियो में अगर कनेक्ट होंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इसलिए सॉरी, मैं अपने साथ नहीं लाइव नहीं जोड़ सकता। मुझे पता है आप सब मेरे साथ हो, आप लोगों का प्यार है, बच्चे की बात नहीं है। सब नुकसान होने के बावजूद भी आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, ये आप लोगों का प्यार है, सहयोग है, मान सम्मान है, और मुझे गर्व है अपने भाइयों पे, दोस्तों पे, मित्रों पे, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों पे, चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, बिजनेसमैन है, किसान है, मजदूर है, हर तरह का तबका मेरे साथ खड़ा है। मुझे गर्व है और आप लोगों की बदौलत ही मैं आज यहाँ पर हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं दूसरा एक छोटा सा एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे विधानसभा के लिए है, लेकिन फिर भी कहीं पे भी अगर लगे किसी भी क्षेत्र में, आप सभी दोस्तों को बता देता हूं, अगर कोई ऐसा गरीब परिवार है, गरीब किसी भी समाज से हो, अगर आपको लगे कि उसकी बेटी शादी लायक है, विवाह योग्य है, तो आप मुझे बताएं, आप मेरे लेवल पे अपनी जिम्मेवारी उठाएं, तो हम कोशिश करेंगे उस गरीब का जितना भी सहारा लग सके, जितनी भी मदद हो सके, हम उस कन्या की शादी में करेंगे। उसके घर जाके मान सम्मान सहित जो भी हमारे से बन पाएगा, हम उसका 100% सहयोग करेंगे। ये सब आप लोग मेरे साथी सहयोगी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये आप अपने दम पे, रोशन लाल राणा खुद को समझ करके विधानसभा के किसी भी गांव में, किसी भी समाज, जाति, धर्म में कोई भी गरीब, लेकिन थोड़ा सा निवेदन है कि जेन्युइन हो। उसके बावजूद अगर कोई बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पाता, ऑफिस की वजह से, किताबों की वजह से, वर्दी की वजह से, किसी भी गांव में हो, तो वो भी आप लोग अपने लेवल पे जिम्मेवारी उठाएं और मुझे बताएं। जो भी फाइनेंशियली आर्थिक सहायता होगी, मैं आप लोगों के सहयोग से उसका पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। ये छोटी सी विनती मेरी थी, इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था फेसबुक पर आने का लाइव और आप लोगों के साथ ये शेयर करने की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लास्ट में अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन भी मेरे लोकल नेताओं की वजह से आपने गवर्नर साहब का ये प्रोग्राम कैंसिल करवाया है, जो हुआ है, इससे सरकार का क्या नुकसान था, पूछना चाहता हूं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उन स्थानीय नेताओं से भी। अरे जनता इकट्ठी हो रही थी, मैं एक महापुरुष की जयंती मना रहा था, किसी की रसीद काट नहीं रहा था, किसी से चंदा नहीं ले रहा था, अपने दम पे सारा खर्चा कर रहा था, तो इससे सरकार का क्या नुकसान था, ये समझ में नहीं आया। भाई 10, 20, 50 हजार अगर जुड़ते
तो उनको सरकार की नीतियों के बारे में बताना था। सरकार के नेता वहां पर आने थे, विधान सांसद वहां आने थे, विधायक वहां आने थे, माननीय राज्यपाल महिम जी वहां आने थे। तो सरकार के खिलाफ तो कोई बात नहीं थी। तो आप लोगों को उस चीज की मिर्ची किस बात की लगी? आप लोगों को क्या दुख हुआ कि आप लोगों ने यहाँ तक पहुँच करके इतना बड़ा प्रोपगंडा रचा, माननीय मुख्यमंत्री जी को पथ भ्रम जो मिसगाइड किया और माननीय महामहिम जी को प्रोग्राम कैंसिल करने का अनुरोध किया। कोई मैं आतंकवादी हूं क्या? देशद्रोह हूं, टेररिस्ट हूं, कोई गलत गतिविधियों में संलिप्त हूं, या मैं कोई सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा चला रहा हूं? ऐसा क्या नुकसान था सरकार को? क्या दिक्कत थी सरकार को या मेरे नेताओं को? और क्या नुकसान था सरकार का और पार्टी का और नेताओं का, इन लोगों का? मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। इन लोगों की घटिया मानसिकता, छोटी सोच, तो ये इन्होंने दर्शा दिया है। तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, शहीदों की जनता मेरे साथ खड़ी है, मेरे दोस्त, प्यारे मित्र, रिश्तेदार, भाई मेरे साथ खड़े हैं। मैं एक छोटी सी कहावत बता देता हूं। रावण और राम, चाहे वो रामायण थी या कौरव और पांडव महाभारत थी, एक चीज आप समझो, रावण हर चीज में राम से आगे था। धन, बल, बुद्धि, परिवार, साम्राज्य, और यही पांडवों में थी, कौरवों में थी। कौरव हर चीज में पांडवों से आगे थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, रावण का भाई खिलाफ था, राम का भाई साथ था। कौरवों के लोगों ने जड़ काटी है, पांडवों का भाइयों ने साथ दिया है। तो वो कहावत आज मेरे साथ चरितार्थ हुई है कि आप जैसे भाई मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। आप मेरे लिए हिमालय की तरह ढाल बन के खड़े हैं। मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब दोस्तों का। माननीय महावीर जी, कंप्यूटर जी, जिनसे मैं भाई का धन्यवाद करता हूं। आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मांगेराम गुप्ता जी जो मेरे आदरणीय रहे हैं बाबूजी, उनकी वजह से तो मैं धन्यवाद करता हूं महावीर जी का। आप लोग भी फेसबुक पर लाइव मुझे देख रहे हैं। डॉक्टर अरुणाचल जी, जो भी साथी, प्रमोद जी, सोनू ग्रोवर जी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, मेरे विचार अच्छे लगे, तो अपनी अपनी फेसबुक पर साझा करना। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और रहूंगा। और आप लोगों के दम पे ये जो एक क्या कहते हैं, चक्रव्यूह रूपी जो किला मेरे राजनीतिक विरोधियों ने जो रचा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लूल जुलूल बातें जो करके, बोल करके, मिसगाइड करके, और मैं एक पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ये जो कान के कच्चे वाली बात है, इससे बाहर निकलिए, असलियत को पहचानिए, क्योंकि 1-1.5 साल बाद चुनाव आने वाले हैं। इन लोगों का कुछ नहीं जाना है, इन लोगों ने पार्टी बदल के दूसरे दल में भाग जाना है। तो जवाबदेही मुखिया की होती है। जब तक मुखिया किसी भी घर, परिवार, समाज, संस्थान जो भी होता है, जब तक डिसीजन मेकर नहीं होता, वो नहीं चल सकता। तो आप उस चीज़ से बाहर आइए, इन लोगों की चमचागिरी से बाहर निकलिए और अपने विवेक से फैसले लीजिए। मैं अनुरोध करता हूं, आगे का भविष्य हमारा उज्जवल रहेगा पार्टी का। तो मैं फिर सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, दोस्तों, मित्रों से, विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, कि आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। मैं ऐसे ही
आपका छोटा भाई, बेटा, दोस्त जो भी हैं, आपके साथ खड़ा रहूँगा और भविष्य में मैं भी आपके साथ ढाल भर के खड़ा रहूँगा। रति भर भी आपके परिवार, समाज, मान सम्मान पर आँच नहीं आने दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।